वास्तव में सपने वह नहीं होते जिसे आप सोते वक्त देखते हैं, वह तो सिर्फ एक भ्रम होता है। बल्कि सपने तो वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसलिए अपने समय को सोकर बर्बाद करने की बजाय किसी लक्ष्य के प्रति अपने आप को इतना दृढ़ और मजबूत कर दो कि आपको सोने का मौका ही ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह साल किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जो बीता हुआ साल है 2023 आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था। जी हाँ, जितना आपको श्रेष्ठ परिणाम और रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना आपको नहीं मिल पाया। न सिर्फ आपको अपने करियर के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ा, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल बिठाने को लेकर के आपकी कोशिश की सराहना की जा सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन और आपके संतान पक्ष को लेकर के भी जो चुनौती और परेशानी आपको फेस करनी पड़ी है, उससे काफ़ी हद तक आपको कुछ सीखने को मिला है। परिणाम स्वरूप यह 2024 आपके जीवन में तमाम प्रकार की चीज़ों में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। विशेष रूप से कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी जो आपके जीवन को बदल देंगी। साथ ही साथ इस साल आपके जीवन में कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे पूरा साल आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में जो सकारात्मकता का दौर है, सकारात्मक परिवर्तन का दौर, वह लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है। अब आपको उस परिवर्तन का धीरे धीरे अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का प्रभाव काफ़ी विशेष रहने वाला है। उनमें से एक देवगुरु बृहस्पति हैं। हालांकि वह आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका परिणाम आपको इस साल अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। तो वहीं 2 ग्रह आपके पंचम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि शनिदेव और बुध देव। इन दोनों ग्रहों के साथ देवगुरु बृहस्पति मिलकर के आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देंगे। सबसे पहले तो यह आपके करियर को प्रभावित करेंगे और करियर के क्षेत्र में जो भी परेशानी और समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। नौकरी करने वाले जातक अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, तो उनको पदोन्नति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी देखा जाए तो जो जातक बेरोजगार हैं, इधर उधर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अवश्य ही इस साल उन्हें कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह साल उन्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। खास करके जो लोग बैंकिंग, मीडिया इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके करियर के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके अनुकूल साबित होगा। भले ही आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, या फिर इस साल शुरू करना चाहते हैं कोई नया बिजनेस, व्यापार या फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप इस नए साल को अपने लिए काफ़ी अनुकूल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लाभ मिलने की संभावना
प्रबल रूप से बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति पिछले साल के मुकाबले इस साल और ज़्यादा मजबूत और दृढ़ बन जाएगी। यह समय सिर्फ कार्य क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और धार्मिक क्षेत्र में भी अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने वर्चस्व को बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। देखा जाए तो इस समय आपके आमदनी में वृद्धि होगी। तो कैसे होगी? तो आपकी इनकम जहां से आपको प्राप्त हो रहा है वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कुछ नए स्रोत आपको धन प्राप्त करने के प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आप अपना समय देंगे। परिणाम स्वरूप साल के उत्तरार्ध में आपको धार्मिक क्षेत्र से कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यह साल आपके बचत के दृष्टिकोण से उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता, यानी कि आपके पास धन तो किसी न किसी माध्यम से आएगा ही आएगा, धन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप उस पैसे को पूर्ण रूप से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप खर्च करने वाले हैं बहुत सारी वस्तुओं पर। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव और बेहतर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ धन व्यय करेंगे। हालांकि आप कुछ पैसा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे, जिसका प्रभाव आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कोई भी समस्या नहीं होगी। इस साल पैसा आपके पास इतना आएगा कि जाने की कोई चिंता नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों, रिलेशनशिप का भी आपके इस साल काफ़ी बेहतर आपके जीवन में प्रभाव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होगा। साथ ही साथ आपको इस समय अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस समय आपका पार्टनर आपसे कदम से कदम मिला करके चलेगा और हो सकता है आप दोनों मिलकर के कोई फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर के भी यह समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। जो जातक अविवाहित हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो इस साल योग बनेंगे और आपकी शादी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो इस समय आपका सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी हद तक आपका रुतबा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक संबंध बेहतर होंगे। इसके अलावा यह जो समय है यह आपकी सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय कुछ मामलों में आपको अपनी सेहत की चिंता हो सकती है। वह लोग ज़्यादा इस समय सावधान रहें जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। बाकी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी छोटी समस्याएं होंगी, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। फिर भी आपको अपने खान पान और अपने रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने खान पान को बेहतर बनाते हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं, डाइट अच्छे से उसका पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ आपके लिए 2024 अच्छा रहेगा बल्कि आपका पूरा जीवन सेहत के दृष्टिकोण से आपके फेवर में रहेगा। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। कुल मिलाकर के आप लापरवाही नहीं बरतते हैं तो सेहत के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको भी कोई बहुत बड़ी सफलता इस साल मिलने वाली है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी विशेष तौर पर अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने से बड़े लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा जो छात्र बाहर निकलेंगे पढ़ाई करके, उन्हें भी कोई अच्छी जॉब प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर के यह समय न सिर्फ आपके शिक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सफलता, तरक्की, उन्नति और पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। वैसे तो आपको बीच बीच में गोचर के माध्यम से आपको कुछ उपाय बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे जो अभी आपको बताने वाले हैं तो आप इस साल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जितना ज़्यादा हो सके चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे दिन हैं, अगर आप इन 2 दिनों में से दोनों दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं पूरा साल आपके लिए बेहतर रहेगा। और
ओम सुम शुक्राय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इन 3 मंत्रों का जाप आपको रेगुलर 3 माला या फिर 5 माला करनी है। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह साल। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।